बहुत दिनों बाद मैंने आज इस रूम की विंडो खोली है। पहले तो इस जगह पे चारपाइयाँ पड़ी होती थी। रात को कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर था, लाइट बार बार बंद होती है। आजकल पता नहीं क्या है, लाइट इतना तंग करती है। 1 घंटा रहती है, 1 घंटा चली जाती, बस रात पूरी रात दिन तो सारा दिन यही जो है ना, बिजली ने यही तमाशा बनाया होता। अच्छा, हमारी यहाँ पे 2 चारपाइयाँ हैं, जो कि मेरे जहेज़ की चारपाइयाँ जो 2 थी, और इसके अलावा मेरा बेड था। बस मेरा ये था जी, वो क्या कहते हैं, बैठने उठने के लिए 3 चीज़ें। पहले तो बेड नहीं होते थे, पलंग होते थे, जैसे कि मेरी पहले अम्मी के हैं इस टाइप के। तो 2 चारपाइयाँ थी मेरे इस्तेमाल में, जो है कि ज़ाहिर बात है घर में इस्तेमाल तो करनी होती, लेकिन वो मैं कभी कभार निकालती थी, जैसे कि कोई मेहमान वगैरह आ जाए तब। रात को फिर हमें ज़रूरत पड़ी सोने के लिए, तो फिर हमने रात को बाहर निकाली थी। तो इधर ये मेरा ना सारा कबाड़ खाना पड़ा हुआ है, जमा हुआ। अच्छा, फिर इस्त्री स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा हुआ था इस जगह पे। तो अब इस्त्री स्टैंड को ना मैंने इधर से उठाया है, उठा के तो जी अब मैंने रख दिया है इस्त्री स्टैंड यहाँ पे। यहाँ पे ना पहले मैंने ये जो हमारा है ना मॉप का ये डंडा सा, इससे मैंने पैमाइश की इस जगह की मैंने जब पैमाइश की तो ये वाली जो जगह थी ना, ये भाई पूरी निकली। पूरी क्या निकली, जब मैंने ऐसे करके देखा ना, डंडे को रखा पैमाइश के लिए, तो ये ना जगह काफ़ी ज़्यादा बच रही थी। अब देखिए इस साइड से भी गैप आ रहा है और इस साइड से भी गैप आ रहा है। तो फ़िलहाल तो ये मैंने अकेले बहुत मुश्किल से किया है। इसमें ना सामान भी पड़ा हुआ है, ये मैंने रखे हुए हैं, इसमें ये बर्तन वगैरह हैं, इसमें बहुत भारी बर्तन हैं जो कि इसमें पड़े हैं ना। मैं इतनी मुश्किल से मैंने इसको रखा है। सजाद को कहा कि मेरे साथ रखवा दें, सजाद ने कहा भाई मुझे जल्दी है, वो गए हैं कनोला बेचने के लिए, मंडी में ले गए हैं। तो अच्छा, ये मेरा ना इस्त्री स्टैंड का ये वाला कवर है ना, ये जला हुआ है, बस बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। इसको मैंने कितनी बार कोशिश की है कि मैं नया ले लूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है ना मैं ये नया लूँगी। तो अब यहाँ पे मेरा हो गया जी इस्त्री स्टैंड सेट। इसके अलावा बाकी मेरी ये वाली जो जगह बची है ना, ये जो स्टैंड पड़े हैं ना, ये मैं फिर सारे इधर सेट कर दूँगी। और उसके अलावा हाँ सॉरी, स्टैंड तो स्टैंड जो है वो मैं कह रही हूँ, स्टैंड तो एक पड़ा ही है, एक स्टैंड इसके साथ फिट हो सकता है। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, ये भी तो मैंने रखनी है। एक साइड पे वॉशिंग मशीन आ जाएगी, एक ये पड़ी है और दूसरी ये वाली वॉशिंग मशीन ये पड़ी है। तो मैंने सोचा है कि ये वाली जो जगह है ना, ये सेट करके यहाँ पे मैं चारपाइयाँ रख लेती हूँ, ताकि मुझे रोज़ जो है ना जब निकालनी पड़े तो फिर मुझे मसला ना हो। रात को भाई हमने इधर से इतनी मुश्किल से चारपाइयाँ निकाली है ना, ये डर था कि कहीं फ्रिज में ना लग जाए, इतनी मुश्किल से निकाली है ना। तो फिर मैंने रात को ना पूरी रात मैं सोचती रही हूँ कि मैं क्या करूँ, अपने रूम की कैसे सेटिंग करूँ। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि इधर चारपाइयाँ इस जगह पे सेट कर लेती हूँ, ऐसे करके। एक उस साइड पे सेट हो जाएगी, एक इस साइड पे ऐसे सेट हो जाएगी। तो फिर इस तरह से है ना कमरा थोड़ा खुला भी लगने लग जाएगा। और चारपाइयाँ जब मेरा दिल करेगा, जिस टाइम दिल करेगा ना, मैं निकाल लिया करूँगी। अच्छा, ये वाला जो मेरा रूम है ना, ये बहुत गंदा रहता है। दूसरा तो उसमें इतना ज़्यादा खिलारा नहीं है। ये वाला मेरा रूम जो है ना, इसमें ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, तो ये बहुत गंदा रहता है। तो ये चीज़ देख के ना मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने एक हल निकाला है, वो मैं आपको ना कुछ दिनों के बाद, वो मेरा सीक्रेट है, तो वो कुछ दिनों के बाद मैं ना आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं क्या करने लगी हूँ इंशाल्लाह। बाकी सारे काम अल्लाह पाक के हैं, अल्लाह ताला ने चाहा ना तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो मेरा प्लान जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगी। अच्छा, हमारी ये रोटियाँ पड़ी हुई हैं बची हुई, ये देखें कितनी ज़्यादा रोटियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये मैंने ऐसे संभाल के रख दी है, मैंने कहा ऐसे ज़ाया ज़रूर करनी है। चलिए इनको ना जानवरों को डाल देंगी। जानवरों को डालने के लिए मैं रखती हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता, काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, तो वो फिर
भूल जाती हूँ, जहन से निकल जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं खुश्क रोटियाँ हो गई हैं, इनको मैं डालूँ या नहीं डालूँ, उनको कोई मसला तो नहीं बन जाएगा। खैर सजाद आएगा, उससे पूछूंगी तो फिर मैं डालूंगी। ये वाला मेरा स्टैंड जो है ना, ये भी गंदा हुआ पड़ा है, इसको भी साफ़ करने वाला है, ये भी मैं साफ़ करूँगी। अच्छा, मैंने ये जो पतीले लिए थे ना, ये वाले, इसका ये वाला जो मेरा पतीला ना, दूसरा बड़ा पतीला, तो मैंने उसको अभी इस्तेमाल भी नहीं किया। तो ये वाला जो मेरा पतीला है ना, इसका मेरा ढक्कन गुम हो गया। मैं इतनी परेशान हूँ, मैंने बहुत ढूंढा है घर में से, मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो अब मैं सोचती हूँ कि ये ऐसे बेकार हो जाएगा। अब पता नहीं इसका ढक्कन अगर नया लेना चाहें तो मिल जाएगा या हो सकता ना मिले। बहुत ज़्यादा परेशान हुई। इस पतीले को मैंने इतना इस्तेमाल भी नहीं किया, यही कोई 3-4 बार इस्तेमाल किया होगा। उसके बाद मैं ना अम्मी के घर से सामने वाली जो कढ़ाई नज़र आ रही है, ये वाली मैं ले आई थी। तो ज़्यादातर मैंने चावल इसमें बनाने होते थे, पतीला फिर बड़ा ज़्यादा था। फिर मैंने कहा जब ज़्यादा लोग होंगे तो फिर इस्तेमाल कर लिया करूँगी, तो फिर इसको मैं इस्तेमाल नहीं करती थी। तो अब इसका ना मैंने ढक्कन भी लेना है। ये वाला रूम जो है ना, मेरा दिल है कि मैं इसको भी अच्छे से सेट करूँगी, प्यारा मेरा लगेगा। इस विंडो के जो है ना, हमने पर्दे लगाने थे, पर्दे जो है ना वो सजाद को टाइम नहीं मिल रहा था लगाने के लिए। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा इस वजह से भी वो ना सुस्तीपन दिखा देते थे, क्योंकि इस साइड पे ना 4 पाइयाँ पड़ी थी। अभी इधर से खुली जगह हो गई है, तो अब आसानी से पर्दे लग जाएंगे। यहाँ पे इस्त्री स्टैंड रखने का ना एक ये भी फ़ायदा है कि चले जब इस्त्री कपड़े करने हुए ना, इधर से मैं विंडो खोल लिया करूँगी ताकि हवा इधर से भी आती रहे, और साथ में पंखा भी चला लिया करूँगी। तो एक और बात, यहाँ पे ना बोर्ड भी ये इस्त्री और फ्रिज के लिए लगवाया था, बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने ना उस दिन गलती कर ली थी, उधर इस्त्री स्टैंड रखवा लिया। तो फिर बाद में मुझे इस्त्री कपड़े करने के लिए इतना मसला बनता था कि तार इधर लगानी पड़ती थी, और तार को ना साथ में इस्त्री की तार को ना एक और तार लगा के फिर अटैच किया हुआ था। तो फिर मैं ना ऐसे इस्त्री करने से ना, वो कहते हैं जाना जैसे गुस्सा आ जाना मैं फिर इस तरह से हो जाती थी, कपड़े नहीं इस्त्री करती थी। जब ज़रूरत होती थी तब इस्त्री कर लेने होते थे। अब ये वाली जगह जो है ना काफ़ी खुली होगी। अच्छा, इधर इस्त्री स्टैंड पड़ा रहा है ना, तो ये देखें पीछे से ना ये सेम लगा हुआ, हवा नहीं ना लगी, तो सेम लगा हुआ। अच्छा, मेरे ख्याल से जो जगह जिस जगह पे ना हमने चीज़ें रखनी होती है ना, उनको ना थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि हवा वगैरह ना लगती रहे। अब ये जो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ना, सजाद तो घर में है नहीं मेरी जो कि वो वीडियो बनाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं सारी सेट करूँगी, सारे कमरे को साफ़ सुथरा करूँगी। सफाई वगैरह जो है ना वो मैंने अभी सारी करनी है। यहाँ पे हमने ये रात को सोए थे हम बरामदे के नीचे, पंखा चला के, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। आशिर इधर आ जाओ, हवा आ रही थी और बड़े ही सुकून से हम सोए थे रात को। तो आज हमने ना सुबह के टाइम नाश्ता जो किया है ना, वो रस खाए हैं और साथ में चाय पी है। इसके अलावा रोटी नहीं बनाई क्योंकि सजाद को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, वो सुबह सुबह ही ना चले गए हैं कैनोला का बीज लेके। तो हाशिर भाई चला गया, मैं इसको ना बाहर से ले आती हूँ। ये गंदा बच्चा जो है ना, सारा काम मैंने ख़त्म किया है। ख़त्म करने के बाद हाशिर को नहलाया, और अब मैंने खाना है जी ये खरबूजा। रात को सजाद लेके आए थे लेकिन रात को हमने खाया नहीं, तो अभी भूख लगी है क्योंकि सुबह टाइम नाश्ता हल्का फुल्का किया था। तो अब जो है जी हम हाशिर का लग मेरा अलग। हाशिर का लग इसलिए कि हाशिर की प्लेट में से अगर खाने लगे ना तो हाशिर कहता है जी ये मेरा, आप ना खाएं। तो इस वजह से ना हाशिर का अलग है और हाशिर की मम्मा का अलग है। इतने दिन काम कर कर के ना मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, तो ये मैंने मंगवाया है जी ये दूध स्याह का शरबत, मुलट्ठी में है। तो इससे मैंने कहा हो सकता है गला ठीक हो जाए, साथ में ना जो है ज़ुकाम हाशिर को भी और मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो इर्द गिर्द आजकल एक तो गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही है, दूसरा गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद फिर चॉपर से वो बनवाया जाता है तूड़ी। तो वो जब तूड़ी बनती है ना तो इतना ज़्यादा वो दूर दूर तक हवा में फैलती है ना,
घरों में, हाँ, इस घर में, हमारे घर में ना इतना ज़्यादा तूड़ी फैला हुआ है। तो मैं भी आपको ना चल के बाहर दिखाती हूँ। हमारे घर में ना मैंने कुछ टाइम पहले सफाई की है, तो ये ना ये चारपाई पे देखिए ये कितनी ज़्यादा ये पड़ी हुई है। ये देखिए ये सारी की सारी ये ना तूड़ी उड़ के आई हुई है। और बहुत दिनों बाद हमारा घर जो है ना इतना साफ हुआ है। पहले कनोला पड़ा था ना, तो कोई सफाई करने का पता ही नहीं चलता था कैसे सफाई करूं, क्योंकि हर तरफ कनोला बिखरा हुआ था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और मेरे साथ पता है क्या होता था, मैं ना बस बैठी रहती थी, सोचती थी काम कैसे ख़त्म करूं, क्या करूं, क्योंकि हर तरफ कनोला होता था। तो अभी मेरा जो गला है ना, मैंने सुबह टाइम सजाद को कहा कि आप ऐसा करें, आप ना व्लॉग शुरू कर लें। तो उन्होंने ना कहा नहीं आप शुरू करो। मैंने कहा मेरा गला ख़राब है तो मुझसे सही से ना बोला नहीं जाता, तो आप शुरू कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप शुरू करो। उन्होंने नहीं किया। अच्छा, काम कर कर करके ना धूप में मेरा जो हाल है ना इतना ज़्यादा बुरा हो गया ना। आज मैंने आधा दिन काम किया है, अभी 12 बजने वाले हैं, तो मेरी बस होगी। मैंने कहा बाकी के जो काम है ना वो मैं कल करूँगी या फिर सेकंड टाइम करूँगी, क्योंकि सेकंड टाइम जो है ना थोड़ा मौसम जो है वो कुछ ठंडा हो जाता है भाई। तो हमारा ये वाला तो सहन साफ़ हो गया, गंदम रह गई है ये भड़ोले में डालने के लिए। अच्छा, तो ये जो है ना ये वाला ये सहन, इसमें ये तूड़ी जो बिखरी पड़ी है, यहाँ पे भी वो मशीन लगाई थी ना, तो इसका इधर तूड़ी बहुत ज़्यादा, कल हमने ये आपको बताया ही नहीं है, जो हमने कनौले की हम तूड़ी थी ना वो हमने कल बेच दी है और वो काम हमारा हो गया ख़त्म। तो ये जो सफाई है ना, मैंने कहा ये शाम को मैं कर लूँगी, ठंडा मौसम हो जाएगा, ऐसे तो मैं ना जल जाऊँगी। तो तबीयत जो है ना वैसे पहले से इतनी ज़्यादा ख़राब है। वैसे थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल तो बने हुए हैं, ये देखें, लेकिन भाई गर्मी है। आज 16 अप्रैल है तो गर्मी है, चौथा महीना है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। रात को हम आखिरकार हम ना कमरे में से बाहर निकल ही आए थे। मेरे पास मोबाइल है नहीं, सजाद जो है वो मोबाइल उनके पास है, उनसे बात करने के लिए। मेरे पास मोबाइल है नहीं, तो जब वो चले जाते हैं ना तो मैं इतनी परेशान रहती हूँ, उनसे मेरी बात हो नहीं पाती। मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या टेंशन इस बात की होती है कि जब सजाद घर से बाहर जाए ना तो मैं उनसे रब्ता नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं होता। ऐसा होता है वो चले जाते हैं बिन बताए मुझे बाहर से ही ना, तो फिर वो जो उनको मैंने सामान कहना हो मंगवाना वो ऐसा करते हैं, वो अपनी मन मर्जी से ले आते हैं। और जो मैंने चीज़ें कहनी होती हैं ना वो फिर जब आए तो मैं कहती हूँ आप ले आए, तो वो कहते हैं आपने मुझे कोई बताया था। इस वजह से ना फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। तो आज अभी वो आए नहीं हैं, हो सकता है वो 2-3 घंटे बाद आ जाए, तो फिर मैंने उनको कहना कि सबसे पहले अभी ना मेरा मोबाइल ठीक करवा के दें आप। आज मैंने ना खरबूजा काटा है, खरबूजा खाने के बाद ना हाथ ख़राब से हो जाते हैं, तो मैंने कहा ये ना मैं फॉक से आज खा लेती हूँ, इस तरह से करके ना आराम सुकून से। मैंने कहा मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे हाथ धोने पड़ेंगे। तो इसी तरह से ना खा लेती हूँ। वैसे खाने के बाद कूली करनी पड़ती है, लेकिन अभी मैं सुस्त हुई बैठी हूँ, क्योंकि काम कर कर के ना तो अब मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ। अच्छा, ये जो है ना इतना मीठा नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने अम्मी के घर से खाया था, बहुत मीठा था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं किसी को दूं, इतना मीठा था। ये वाला ना ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना जैसे कच्चा होता है ना, इस तरह का। ये पता नहीं, मुझे लगता है ये खरबूजा नहीं है, कोई और ही किस्म का था। ऐसे वाइट वाइट सा था, पीला खरबूजा तो पीला होता है, ये ऊपर से पीला नहीं था, ये ऐसे ग्रीन ग्रीन टाइप सा था। इसको मुझे लगता है कुछ और शायद कहते हैं, एक बार मुझे सजाद ने बताया भी था, लेकिन मैंने तो उनको रात को कहा था खरबूजा ले आना। इस तरह खाने से ना बढ़िया लगती, मज़ा आराम से लगाए और खा ले। हर दिन मुझे ऐसे ऐसे कहा था।
अभी है जी सेकंड टाइम और बादल फिर से बांध चुके हैं। पहले 26 दिन बारिशों का सीज़न रहा है, फसलें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। अभी फिर से बादल बन रहे हैं। अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फरमाए। तो मैंने अभी गंदम डालनी है अपनी इस पल्ले में। आज डालने का मूड नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन है। आज हमारा काम ख़त्म हुआ है। मैं जो कैनोला था वो मंडी में बेच के आया हूँ। तो लेकिन बादल को देख के ना इस गंदम को हमें अभी अभी समेटना पड़ेगा। अगर बारिश आ गई तो फिर से ये गीली हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है। तो इसको सबसे पहले जो है ना हम पल्ले को सेट करते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम गंदम डालेंगे। मैंने इसमें डाल दिया है जी गंदम का नाड़। इसको अभी मैं आग लगाऊंगा क्योंकि इसमें जितने भी वो कीड़े वगैरह हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें गंदम डाल दूंगा। गंदम डालना भी इतनी आसान नहीं है क्योंकि मैं एक बंदा हूँ करने वाला और कोई इस टाइम मेरे साथ हेल्प करवाने वाला है नहीं है। फिर थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन कर लेंगे, कोई नहीं। ऐसे में ये स्टिक को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं जलती। आग तो जल चुकी है लेकिन इसमें ऑक्सीजन का मसला है ना, इसलिए ये बुझ जाती है। ऊपर से मैं इसका ढक्कन हटा देता हूँ, फिर एकदम ये जल जाएगी। ऐसे आप देख रहे हैं ना, शुरू हो गई जलना। ऊपर तक आग आ गई थी, ढक्कन तक। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और हाशिर जो है ना ये आ गया जी हथौड़े में लेके दाने थोड़े से। हाशिर इधर दिखाओ कितने हैं इसमें, हम डाल रहे हैं भड़ोले में दाने। इतने हो गए हैं, आधा भी अभी नहीं हुआ। तो हाशिर कहता है इधर दो इधर दो, इधर दिखाओ कितने दाने है अभी नहीं इसमें। तो कहता है ये मुझे डालने दो, मैंने डालने हैं। इतना मौसम ख़राब है, आंधी चली हुई है ये देखें। और हम दाने जो है ना गंदम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि बारिश शुरू ना हो जाए। और सजाद कह रहे हैं कि बारिश जो है ना वो बताई हुई है। ये हमारे साथ ये देखें कितने प्यारे दरख्त लग रहे हैं, हरे 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 हरे।